जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स टावर में। दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन सीएनए कॉबलिंग 2018 से संबंधित न्यूज़ लेकर के आया हूं। क्या न्यूज़ है दोस्तों, देखते हैं। दो और आरआरबी से आया एएलपी टेक, दोनों का एडिशनल पैनल। वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, टेक्नीशियन के डीवी लिस्ट हुआ जारी। टेक्नीशियन के लिए एक बोर्ड से डीवी लिस्ट जारी हुआ है। देखेंगे आगे चल करके हम लोग कि किस बोर्ड से एएलपी के लिए पैनल जारी हुआ और किस बोर्ड से टेक्नीशियन के लिए डीवी लिस्ट जारी हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ये है आरआरबी बेंगलोर का। यहाँ देखिए बेंगलुरु लिखा हुआ है। सीएनए कॉबलिंग 2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन प्रोविजनल पैनल ऑफ 40 कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी इन फॉर साउदर्न रेलवे। साउदर्न रेलवे के लिए 40 एएलपी का पोस्ट, साउदर्न रेलवे 40 कैंडिडेट को साउदर्न रेलवे में एएलपी के लिए पैनल जारी हुआ है। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, फ्रॉम एमॉन्ग द कैंडिडेट इन एक्स्ट्रा लिस्ट हु वेयर फाउंड सुटेबल इन डीवी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर देयर ऑप्टेड पोस्ट 40 कैंडिडेट आर एज लिस्टेड बिलो प्रोविजनली इम्पेनल्ड फॉर साउदर्न रेलवे। यानी 40 कैंडिडेट को साउदर्न रेलवे के लिए प्रोविजनली इम्पेनल्ड किया गया है, यही बात है। दूसरे नंबर में देखते हैं। दूसरे नंबर में वही रीमेडिकल से संबंधित बात बोला गया है कि रीमेडिकल के लिए कैंडिडेट 40 कैंडिडेट को रीमेडिकल के लिए जाना होगा। अगर रीमेडिकल में अनफिट पाया जाता है तो उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, कैंडिडेचर ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन दिस पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज लिएबल टू बी कैंसिल्ड इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी और डिफिशियंसी इन द डाटा furnished by them in their online application. Any malpractice on the part of candidate coming on the notice of RRB Zonal Railway at any stage the recruitment appointment process. It may be noted that merely getting placed in the provisional panel does not entitle him or her in any way to appointment in the railway. यानी तीसरे नंबर पॉइंट में कहा गया है ये प्योरली प्रोविजनली पैनल है। इसमें जो है कैंडिडेट के कैंडिडेचर को किसी भी स्टेज में कैंसिल किया जाता है यदि कोई इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट से संबंधित फॉल्स पाया जाता है। तो चौथा नंबर पॉइंट में देखिए, चौथा नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है, वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग प्रोविजनल पार्ट पैनल आरआरबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी। यानी चौथे नंबर में कहा गया है कि ये जो प्रोविजनल पार्ट पैनल तैयार किया गया इसमें पूरी सतर्कता बरती गई है, लेकिन अगर फिर भी कोई त्रुटि रहती है तो इसके सुधार का अधिकार आरआरबी के पास है। पाँचवा नंबर पॉइंट में कहा गया है कि सावधान रहें, बीवेयर ऑफ टोटस हु मिसगाइड द कैंडिडेट्स विथ फॉल्स प्रोमिसेस गेटिंग देम सिलेक्टेड। यानी बिचौलिया से सावधान रहे जो आपको मिसगाइड करता है, नौकरी दिलाने का लालच देता है पैसा के बदले। छठा नंबर में रोल नंबर के बारे में लिखा हुआ है कि रोल नंबर दिया गया है। तो ये 40 कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, अपना कैटेगरी नंबर 2 में मिला लीजिएगा जिसका जिसका है। ये 23 तारीख के डेट में ही ये पैनल तैयार हो गया था, लेकिन इसको 27 के डेट में अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। यहाँ देखिए आरआरबी बेंगलोर का चेयरमैन का। दूसरा अपडेट आरआरबी सिकंदराबाद से आया है। आरआरबी सिकंदराबाद में टेक्नीशियन के कैंडिडेट से के लिए डीवी लिस्ट जारी हुआ। यहाँ देख लीजिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद सीएनए कॉबलिंग 2018 कॉल फॉर सेकेंड एंड फाइनल एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी फॉर कैटेगरी नंबर 134 एससीआर 136 एससीआर 134 ईस्ट कोस्ट रेलवे 136 ईस्ट कोस्ट रेलवे और 100 एससीआर इससे संबंधित है। यानी इस कैटेगरी में कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया है। द फॉलोइंग 7 कैंडिडेट्स हु वेयर एब्सेंट फॉर द एडिशनल डीवी शेड्यूल ऑन 27/6/2022 आर गिवन सेकेंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर डीवी। देयर रोल नंबर आर अरेंज्ड इन हॉरिजेंटली असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन order of merit. This list is includes 50% additional
कैंडिडेट्स, यानी ये सब कैंडिडेट को दोबारा मौका दिया गया है डीवी के लिए जो एब्सेंट हो गए थे। अब देख लीजिए कैंडिडेट कैटेगरी नंबर 134, SCR 136, SCR 134 ईस्ट कोस्ट रेलवे 136 ईस्ट कोस्ट रेलवे में कितना कैंडिडेट है? टोटल 5 कैंडिडेट है। उसके बाद SCR 100 में टोटल 2 कैंडिडेट है, यानी ये 7 कैंडिडेट को दोबारा से मौका दिया गया है डीवी कराने के लिए। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन था।